फिर गुरु पादुका मंत्र, अब इसमें मुद्रा सिखाई गई है, आप लोग देख रहे हो, वेरी इजी मुद्रा। नए लोगों को बता दूं, मृगी, दूसरा मृगी, ये मन, ये हिरण के ऐसा भागता रहता है जंगल रूपी, मतलब ये संसार रूपी जंगल के अंदर, ठीक है ना, मन भागता नहीं इधर उधर, लेके आओ, लेके आओ, इधर रखो, यहाँ पर से भागा रही, इधर आ जा, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन सब इधर आ, इधर बैठ, लॉक हो जाओ गुरु के चरणों में। तो ये हुआ मृगी मुद्रा, इजी। अब उसको मृगी मुद्रा में ना उधर मंत्र दिए गए, सिंपल कर देती हूँ। पहले बोल दो, हे स्मितांबा, हे ललिता शरण स्मितांबा, आपको प्रणाम है। फिर अपने गुरु को याद कर लो, हे बाबा भूतनाथ जी, आपको प्रणाम है। हे स्वामी देव चेतनानंद जी, आपको प्रणाम है। हे परमहंस कृष्णानंद जी, आपको प्रणाम है। हे सच्चिदानंद महाराज जी, आपको प्रणाम है। चलिए, मृगी मुद्रा समझ गया, ठीक है। अब मंत्र पढ़ेंगे, श्री गुरु श्री ललिता शरण स्मितांबा। अब मंत्र देखिए, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसः शिवः सोऽहं हसक् फ्रें हसक्षमलवरयुं हसौः सह क्षमलवरयिं स्यौः हंसः शिवः सोऽहं स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। श्री ललिता शरण स्मितांबा पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। हाथ नीचे रखना, एक जल चढ़ा देना, ठीक है। तर्पयामि नमः। अब परम गुरु के लिए स्वामी देव चेतनानंद, फिर से हाथ ऊपर, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सोऽहं हंसः शिवः हसक् फ्रें हसक्षमलवरयुं हसौः सह क्षमलवरयिं स्यौः सोऽहं हंसः शिवः स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। श्री स्वामी दिव्य चेतनानंद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। हाथ नीचे रख करके एक फूल एक जल गुरु के चरणों में श्री यंत्र पर डाल दो, ठीक है। फिर अब परमेष्टि गुरु बाबा भूतनाथ, बाबा त्रिजटा, परमहंस कृष्णानंद, तीनों का नाम आ गया। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसः शिवः सोऽहं हंसः हसक् फ्रें हसक्षमलवरयुं हसौः सह क्षमलवरयिं स्यौः हंसः शिवः सोऽहं हंसः स्वात्मारां पंजर विलीन तेजसे श्री परमेष्टि गुरुवे नमः। श्री, अब हाथ नीचे रख करके जल और पुष्प, श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ठीक है। श्री भूतनाथाय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री त्रिजटाय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री परमहंस निखिलेश्वरानंदाय श्री पादुकां
पूजयामि तर्पयामि नमः। अब और एक इजी इसमें बता दूं, और एक वेरिएशन। दो चीज़ ऑफर करनी है भगवान, तीन चीज़ ऑफर करनी है, पुष्प, जल, मृगी मुद्रा। ठीक है ना। अगर ऐसे कभी कभी बहुत देर ऐसे बोलने में पढ़ने में हाथ दुख रहा है तो क्या करोगे, आचमनी में जल लोगे, ठीक है, पुष्प ले लोगे, मंत्र पढ़ लोगे, उनको ऑफर कर दोगे, और फिर हे ललिता श्रवण सीताम्बा आपको नमस्कार है। इजी ना, समझ में आई बात। सेकंड वाले को भी ऐसे ही कर देना, मंत्र पढ़ लेना पहले, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ सोहम हम स शिव सक्फ्रें हसक्षमलवरीं सहम सक्षमलवरीं स्यौह सोहम हम स शिव। पुष्प है, जल है, चढ़ा दिया, स्वच्छ प्रकाश श्री स्वामी देवचेतानंद श्री पादुकां पूजामि तर्पयामि नमः। हे बड़े गुरु जी आपको नमस्कार है। फिर तीसरा मंत्र पढ़ो सेम वे, और आपको पूज्यामि तर्पयामि नमः, हे परम गुरु 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 आपको नमस्कार है। एज सिंपल एज दैट। दोनों वेरिएशन समझ गए। तो जो इनका पंचदशी होगा ना, तो पंचदशी के 3 कूट हैं, प्रथम कूट, द्वितीय कूट, तृतीय कूट। तो एंक्लिंग सौ की बजाय तुम वो तृतीय कूट के मंत्र भी दे सकते हो। और एक सिंपल वेरिएशन बताओ, सॉरी, प्रथम द्वितीय तृतीय कूट, प्रथम कूट, द्वितीय कूट, तृतीय कूट। और एक सिंपल वेरिएशन बता दूँ, ऐं ह्रीं श्रीं बोल दो, पूरा मंत्र बोल दो पंचदशाक्षरी, फिर बाकी के मंत्र बोलो तर्पण पर। ठीक, समझ गया सबको? समझा देती हूँ। हन सह मतलब मैं वो हूँ। तो मानव गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जो शिव है, और वही शिव, सो अहम, सो मतलब वो मैं हूँ, यही है बस। हंस शिव सोहम का अर्थ है मैं वो हूँ, वो शिव है, शिव मैं हूँ। मैं समझा रही हूँ, उसको समझ जाएगा अभी। लेट मी एक्सप्लेन। दूसरे में आज जब आ जाता है सोहम, मैं तुम्हारे सामने गुरु रूप में हूँ, मेरे पिता तुम्हारे सामने गुरु रूप में अभी तस्वीर के अंदर छुपे हुए हैं। तो तुम जब सी आई एम डूइंग द पूजा, आई एम डूइंग द पूजा, राइट। तो मैं कैसे शुरू करूँगी, मैं वो हूँ, आई एम डूइंग द पूजा। अब परम गुरु स्वामी देव चेतनानंद को मनाना है, ठीक है ना, वो मैं हूँ, इस भाव से वो मैं हूँ, ठीक है। तो ललिता शरण स्मिताम्बा आपके मानवक देव वाले गुरु हैं। तो जिस देव वाले गुरु ने लिखा, उसने लिखा मैं वो हूँ, वो गुरु, लेकिन वो मेरे जो गुरु है वो वहाँ पर है, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, फिर वापस से वही आ जाएगा, मैं वो हूँ 3 बार, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो मैं हूँ। और हम तीनों शिव के अंश हैं, यही इसका भाव है। वापस से आ गए, हाँ। तो वो पूरा हो गया ना, वो मैं वो हूँ और वो मैं हूँ, सर्कल पूरा वो करना था भावना में। लेकिन शब्द यहाँ वहाँ के हो गए तो भी अर्थ बदलेगा नहीं, ये केवल भावना के लिए। स्वरूप देखो पहले वाले में आता है, मेरे जो बताने का अर्थ है, मेरे देह गुरु समय, हाँ, मैं बैठी हूँ और आप मेरी पूजा कर रहे हो। एक्चुअली ये तो मैं ही, मतलब जब व्यक्ति पूजा करेगा तो अपने मैं मेरे ये इंस्टेड ऑफ ललिता शरण स्मिताम्बा मेरे पिताजी होंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग मेरे को पूजा कर रहे हो, तो मैं अपने इंस्टेड ऑफ दैट मेरे गुरु हैं, तो वो मेरे गुरु शरीर रूप में है। मेरे गुरु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो उसका जो पहला मंत्र आता है ना, स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः,
दिख रहा है पहला वाला मंत्र में क्या है? मेरे स्वरूप निरूपण हेतु मिला वो शब्द। तो हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किस लिए? स्वरूप निरूपण हेतवे, स्वरूप के निरूपण हेतु। क्या स्वरूप है हमारा? जो आपका स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है मेरा स्वरूप। लेकिन आप भी सच्चिदानंद स्वरूप हो, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरे उस स्वरूप के निरूपण के हेतु के लिए। ठीक है? फिर मेरे गुरु हो गए। अब मेरे गुरु के गुरु, वहाँ पर क्या आता है उस लाइन के अंदर? स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे। ठीक है? अब मेरे गुरु क्या है? मैं अपना स्वरूप जानना चाहता हूँ। मेरे गुरु का स्वरूप क्या है? स्वच्छ प्रकाश। कहाँ से आया? वो भगवान शिव का वो विमर्श है। विमर्श मीन्स रिफ्लेक्शन, नॉट इट? हाँ, वो परम गुरु का रिफ्लेक्शन है। इसलिए मैं अपना स्वरूप निरूपण के हेतु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु कौन है? आप स्वच्छ प्रकाश हेतु हैं, विमर्श रूप में आप यहाँ प्रकट हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु किसको प्रणाम करते हैं? वो स्वच्छ प्रकाश, वो अपने परम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। वो सारे के सारे स्वच्छ प्रकाश हैं। तो यहाँ पर लिखा गया स्वात्मा राम, फिर से हंस शिव सोहम हंस स्वात्मा राम पंजर विलीन तेज से परमेष्टि गुरुवे नमः। कहने का अर्थ है मैं मेरे गुरु, मेरा स्वरूप और गुरु का स्वरूप स्वच्छ प्रकाश, मेरे गुरु का स्वरूप विमर्श रूप। ठीक है ना? अब मेरा स्वरूप मेरे गुरु में विलीन होकर के मेरे गुरु का स्वरूप उस विमर्श रूपी भगवान शिव में विलीन होता है, जो पूरी परंपरा में चलता है। इसलिए ये मंत्र ऐसे 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 जा रहे हैं। समझ गया? तो हमने अपनी कड़ी को जोड़ लिया। गॉट इट? एनीबडी एनी मोर डाउट? सर्कल कंप्लीट हो गया ना? हम सब जुड़े गुरु से, और गुरु से जुड़ करके हम सीधे अपने दिव्य गुरु के साथ जुड़ गए। बस वही फर्क। वही हुआ ना? फिर से ध्यान करो। अभी तुम इसको ध्यान करोगे समझ में आएगा। मेरा स्वरूप और गुरु का स्वरूप एक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश स्वरूप, हम दोनों प्रकाश स्वरूप। मेरा तुम हो, तुम मेरे को पूछ रहे हो, तो मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरा मेरा किसका? मैं विमर्श हूँ किसी अपने परम गुरुओं का। हाँ, ठीक है ना? तो अब क्या? वो शिव का विमर्श है, वो अपने गुरुओं का विमर्श है। और ये पूरा विमर्श कहाँ तक जा रहा है? वो शुद्ध जो स्वच्छ प्रकाश हो भगवान शिव। तो वो पूरी परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। तो सर्कल शुरू हुआ यहाँ से, लेकिन घुसते 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 पहुँच गया शिव तक। तो लेकिन शुरू में हम बोल देते हैं मैं भी शिव का अंश हूँ गुरुदेव, आप भी शिव के अंश हैं। तो मेरे और आपके बीच में एक कॉमन कड़ी है, शिव। यह गुरु स शिवा, यह शिव स। तो सर्कल कैसे खत्म हुआ? मैं शिव गुरु, गुरुओं की श्रृंखला, मैं शिव गुरु, गुरुओं की श्रृंखला। I and Shiva are no different.